Morning everyone, to chapter 1 locating places on the earth, which I have already explained. Now, what we have to do? We have to solve our question answers. You can see the big questions, page number 7. What is a map and how do we use it? And what are its main components? ओके सो व्हाट इज़ अ मैप. मैप क्या होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं और क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं. तो अ मैप क्या है बेटा, इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ अर्थ, okay, of the earth's surface drawn on a flat surface. So it may depict a small area like a village or a large one like a country or the entire world, usually drawn to a specific scale. Maps help us understand the layout, features and relationships between different places. तो मैप आपका एक symbolic रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ अ पार्ट. एक पार्ट का क्या किसका है, अर्थ के सरफेस का एक पार्ट है जो ड्रॉन और उसको फ्लैट किया गया है सरफेस पे. ठीक है, ड्रॉन मीन्स बनाया गया है, राइट. उसको उसकी लाइन जो है इसमें इंडिकेट की गई है. इट में डिपेक्ट अ स्मॉल एरिया हो सकता है लाइक अ विलेज और लार्ज वन लाइक अ कंट्री और द एंटायर वर्ल्ड. सो यूजली जो है वो ड्रॉन होता है स्पेसिफिक स्केल से. और मैप हेल्प किस में करता है, अंडरस्टैंड करने के लिए लेआउट को, फीचर्स को, है ना, क्या क्या वो होते हैं एंड रिलेशनशिप, उनके बीच का क्या रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस. तो मैप्स कैन रिप्रेजेंट करता है वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे फिजिकल मैप क्या शो करता है, फिजिकल मैप बताता है कि नेचुरल जो आपके फीचर्स होते हैं ना, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, आपके रिवर्स हो गए एंड ओशंस हो गए, तो ये आपके फिजिकल मैप में शो होते हैं. किस में शो होते हैं, फिजिकल मैप में. पॉलिटिकल मैप जो कि ह्यूमन मेड बाउंड्रीज लाइक जैसे कंट्रीज हो गया, स्टेट्स हो गए, है ना, एंड सिटीज़ हो गए, तो ये आपके किस में आते हैं बेटा, पॉलिटिकल मैप्स में आते हैं. गॉट इट. फिजिकल मैप जिसमें माउंटेन रिवर का होता है, ओशन का होता है, और पॉलिटिकल मैप होते हैं कंट्रीज, स्टेट्स एंड सिटीज़ के. नेक्स्ट वी हैव द थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप क्या करता है, फोकस करवाता है किसमें, स्पेसिफिक थीम्स, ओके, सच एज पॉपुलेशन, डेंसिटी, रेनफॉल और इंडस्ट्रीज के बारे में. सो अ कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस. जो एक कलेक्शन होता है किसका, मैप का, है ना, उसे क्या कहते हैं बच्चा, एटलस बोलते हैं. द मेन कंपोनेंट्स होते हैं मैप्स के, जैसे डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया, सिंबल हो गया. गॉट इट दिस क्वेश्चन completely? Yes. Let's move on to the question number 2. What are the coordinates? क्या होता है कोऑर्डिनेट्स, मैंने क्या होता है, मिलजुल के करना, है ना. तो हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज टू मार्क एनी लोकेशन ऑन दैट. तो ये कैसे काम करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं. तो हाउ कैन बी, कैसे करते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मार्क एनी लोकेशन ऑफ द अर्थ. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन. कोऑर्डिनेट्स आर अ पेयर of a numerical values used to specify the exact location of a point on the earth surface. तो इन ज्योग्राफी में ये जो these coordinates होते हैं ना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो जैसे लैटिट्यूड है वो लाइंस को जो रन करता है ईस्ट वेस्ट और मेजर करता है डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. देन है लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड जो लाइंस होती है वो रन करती है नॉर्थ साउथ. ठीक है, तो क्या समझा आपने बच्चा कि जो आपका लैटिट्यूड है वो लाइंस रन करता है ईस्ट वेस्ट, और जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो रन्स करता है आपका नॉर्थ साउथ, मेजर डिस्टेंस करता है ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. ओके, सो द इंटरसेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पिन पॉइंट करेगा इस यूनिक लोकेशन ऑन अर्थ, एंड दिस सिस्टम अलाउज करेगा accurately identify करेंगे and map any place on the globe. Got it? Now let's understand the question number 3. How are local time and standard time related to longitude? So what is the answer of this? Let's find the answer. Longitude plays करता है, एक क्या होता है, की रोल होता है. क्या होता है, की रोल होता है इन डिटरमाइनिंग करता है टाइम, बिकॉज द अर्थ क्या करता है, रोटेट्स करता है 360 डिग्री इन 24 आवर्स में. इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स होता है कि ये रोटेट्स करेगा 15 डिग्री एवरी आवर. ठीक है, 10 ईच 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कॉरेस्पॉन्ड्स करता है टू ए 1 आवर डिफरेंस इन लोकल टाइम पे. अंडरस्टूड. एज द अर्थ रोटेट्स करेगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. कैसे करेगा, वेस्ट टू ईस्ट. प्लेसेस ईस्ट ऑफ द
prime meridian experience करेगा sunrise and sunset earlier than those to the west. So these leads to local time differences across the longitude. To standardize time within a country, avoid confusion, a specific meridian is chosen as a standard meridian, and the time based on this meridian is known as standard time. Clear? For example, India use 82.5 degree east longitude as it is standard meridian, and the time based on it is known as Indian Standard Time, IST. So I means Indian, S for standard, time means T, which is 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich means GMT. So GMT full form is Greenwich Mean Time. Okay. So you can see here on the above map answer, mark the hospital. You can see here. This one you can do by yourself. What is the meaning of the blue colored areas? क्या मतलब है? द ब्लू कलर्ड एरियाज का मतलब होता है जो मैप में रिप्रेजेंट करता है वाटर बॉडीज को. इसको करता है वाटर बॉडीज. ओके, विच इज फर्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, द नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन. सो यू कैन सी फ्रॉम द मैप. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. एज अ क्लास एक्टिविटी फॉर्म groups of 3 or 4 students each. Let each group try to draw a map of your school and some of the streets or roads that lead to it, and a few neighboring buildings at the end. Compare all the maps and discuss. Do it yourself. This one also you have to do. Then consider the map of the small city. Again, identify correct or incorrect statements in the list below. So the market is north of the hospital. So you can see the picture, then you have to do. This is incorrect. The museum is southeast of the bank. Incorrect. The railway station is northwest of the hospital. Correct. The lake is northwest of the apartment blocks. Correct. The museum is southeast of the bank. Correct. The railway station northwest of the hospital. Correct. You can see this picture and then you have to solve. Okay, now see. Okay, so the railway station is northwest of the hospital. Correct. So the lake is northwest of the apartment blocks. Incorrect. What is the question for? Taking your school as the starting point, do you know approximately in which cardinal direction your home is located? Discuss with your teacher and your parents. So this one also you have to do yourself. This is the activity part. And draw a simple map of a school playground. Let us assume it's a rectangle, 40 meter in length and 30 meter in width. Draw it precisely with your rule or with your ruler on a scale of 1 centimeter square 10 m. Okay, you can see page number 10. Okay, so this one also you have to do. This question number 6, question number 7, question number 8. Then question number 9. If the globe or atlas in your class has well marked latitudes and longitudes, try to note down approximate values for the latitude and longitude of page number 18. Mumbai, Kolkata, Singapore, Paris, page number 17. So here the approximate value of the latitude and longitude of the specified location. Mumbai, India, latitude 19.07, 60 degree north. Okay, longitude 72.8777 degree east. Kolkata, India, latitude 22 point. You can see Singapore, then Paris. Okay, this one you have to learn. Then the question number 10. Okay, you can see this question. Two friends, one sitting in Porbandar, Gujarat, one is other in Tinsukia, Assam, are speaking on the phone of late afternoon. The letter remarks, then the sun has set in the Assam. It's now dark. You can see this one. So I'll share with you this one, then you will complete it. Okay, na? Okay, fine then. Rest of question. Why do we need symbols and colors in the map? So we use symbols and colors in the maps for the following reason. It is not possible to draw the actual shape and size of different features such as building, roads, bridges, trees, railway lines or wells on a map. So they are shown using certain letters, shapes, colors, picture and lines, and these symbols provide a lot of information in a limited space.
Color play an essential role in maps as they help distinguish and identify different features such as landform, bodies of water, political boundaries. For example, blue color is used to depict water bodies, green is used to indicate forest or vegetation, okay, and brown is used to show mountain areas. Understood? So this is the question which you have to complete. Okay. Thank you everyone.